हरिओम तत्सत। नमस्कार। मैं रामचरितमानस कथा की ओर अग्रसर हो रहा था, किंतु बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से मैं बीच में अपना ये श्रृंखला में नया ही एपिसोड डाल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि मैं रामचरितमानस तो मेरा लगातार चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में समाज को देखते हुए समाज में कर्तव्य निर्वहन जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाते हुए और उस विषय पर भी मैं वार्ता करना या कुछ न कुछ कहना उचित समझता हूँ। अभी एक घटना हुई है जो पूरे भारत को झकझोर के रख दी है, और वो घटना है कानपुर की विकास दुबे की। इस संबंध में बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोले हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ब्राह्मण मारा गया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का तर्क है और ये कहाँ का न्याय है कि उचित कार्य करने वाले के विरुद्ध कोई तैयार हो जाए। अरे आज की बात नहीं है, आप परंपरा से देख लीजिए, युग युगांतर से देखिए। रावण ब्राह्मण था, कहा गया है कि उत्तम कुल पुलस्त करनाते शिवरंच पूजहि बहु भांति, और उस रावण को भगवान राम ने अपने बाण से परलोक पहुंचाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम वैसे परमात्मा का अवतार अवश्य थे, विष्णु का अवतार थे, किंतु उत्पन्न तो हुए थे क्षत्रिय वंश में। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय का गुणगान किए क्योंकि वो भगवान राम विष्णु का अवतार थे। तो यहाँ जाति को लेकर के आपस में वैमनस्य फैलाने वाले लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने विचार को बदलें। एक बात ये मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एक प्रकृति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति यानी आदत। अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि हैबिट इज द सेकंड नेचर, और ये सही बात है। मैंने कई लोगों को देखा है, अंगूठे को मुंह में डाल लेंगे और नाखून काटते रहेंगे। ये होती तो उनकी प्रवृत्ति है, आदत होती है, लेकिन वो प्रकृति बन जाती है। यही नहीं, कई लोगों की आदत होती है, कभी कोई कंधा मिचका देता है, कोई आँखों को बार बार मिचका मिचका करके बात करता है। तो ये क्या है कि प्रकृति उनकी बन जाती है। प्रवृत्ति को लोगों को बदलना चाहिए। उत्तम कार्य करिए, प्रकृति को अपने ऐसे करिए, प्रवृत्ति आपकी बदलेगी तो प्रकृति अवश्य बदल जाएगी। और किसी का भी जीवन, किसी की प्रवृत्ति, किसी का आचरण, किसी का विचार और किसी का चरित्र कुछ विशेष विषयों पर निर्भर करता है। पहला विषय है स्थान। जिस स्थान में जो उत्पन्न होगा, प्रकृति, रंग, रूप, बात, विचार, ये सब उसी के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए अफ्रीका के लोग काले रंग के होते हैं, शरीर भारी होता है, बचपन से ही उनकी आदतें कुछ वैसी हो जाती हैं। बर्फीले क्षेत्र के लोग गोरे होते हैं, उनके कार्य उसी अनुरूप हो जाते हैं। तो पहली चीज़, सबसे बड़ी बात होती है स्थान। स्थान के बाद जलवायु होती है। जहाँ की जलवायु जैसे होगी, जैसे ठंडे क्षेत्रों के लोग गोरे होते हैं और जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग श्याम रंग यानी काले होते हैं। आप बाहर मत जाइए, विदेश की बात छोड़िए, भारत में ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के लोग एकदम गोरे होते हैं, पंजाब के लोग भी गोरे होते हैं, लेकिन मद्रास की तरफ चले जाइए जहाँ से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है, वहाँ के लोग काले होते हैं। इसके अलावा भोजन जो जहाँ रहता है उस अनुसार भोजन होता है। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग
भोजन में रोटी को पसंद करते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत के लोग चावल पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के प्रकृति पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला होता है वंश। वंश जिसका जैसा होगा वो संतानें वैसे ही उत्पन्न होंगी, और यही कारण है कि लोगों की प्रवृत्ति और प्रकृति उन्हीं के अनुसार होती है। लोगों में एक बहुत बड़ा वहम होता है जो जातिवाद को लेकर के सिर पटकते चलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में अंतर बताते हैं। ठीक है, उनके कर्तव्यों का बंटवारा किया गया है। मैंने एक दिन और इस बात को पूरी तरह से बतलाया था, व्याख्या किया था कि जाति की बात नहीं होती, बात होती है अपने कर्मों की। ब्राह्मण मैंने देखा है, मैं स्वयं रहा हूँ अर्धसैनिक बल में। ब्राह्मण का लड़का जाकर के झाड़ू वाला भर्ती होता है, और हमारे साथ एक सज्जन थे, वो स्वीपर फैमिली में पैदा हुए थे और डीआईजी तक पहुँचे। तो ये सब जाति वाति वाला हिसाब किताब अपनी जगह पर है, होता है कर्तव्य निर्वहन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपने अपने कार्य के, जो उनका कार्य का बंटवारा है उसके अनुसार उन्हें काम करना चाहिए। उसके आगे परिवेश, जहाँ का जैसा परिवेश होती है, मित्र मंडली होती है, गुरु होते हैं शिक्षा देने वाले, जैसी शिक्षा मिलेगी, जैसी संगत होगी, उसी तरीके से वो लोग काम करेंगे। विषय तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत शीघ्र मैं इसको समापन करना चाहता हूँ। भारत के कानून की खामियों को बताना था, लेकिन पूरी नहीं बतला सकता। मैं थोड़ा बहुत बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का कानून इतना गया गुजरा है। एक देश है साउथ वेस्ट अफ्रीका, नामीबिया, वहाँ मैं गया था। वहाँ 7 कार्य का दिवस होते थे, 7 वर्किंग डेज। उसी में मोटर एक्सीडेंट का फैसला कर दिया जाता था। नहीं करने पर मजिस्ट्रेट से पूछ लिया जाता था क्यों ऐसा फैसला नहीं हुआ है, चाहे जो भी फैसला है आप फैसला दे दीजिए। यहाँ मोटर एक्सीडेंट के केस 7-7 साल तक चलते रहते हैं। यही नहीं, सारे केस इधर उधर लटके रहते हैं। और मैं राजनेताओं से और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो मेहमान बना के सरकारी बैठा रखे हैं, उदाहरण के लिए मुख्तार अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं और लालू प्रसाद हैं, इनके केसों का फैसला करिए। जल्दी से जल्दी इनका न्याय करके, और न्यायाधिकरण से अनुरोध किया जाए कि जल्द से जल्द इनका फैसला करें, न्यायोचित फैसला जल्दी से जल्दी इसका परिणाम दे, ताकि देश का जितना पैसा बर्बाद होता है, इनको एसी रूम चाहिए, इनके लिए गार्ड चाहिए, इनके लिए भोजन पहुंचाने वाला चाहिए, बिस्तर लगाने वाला चाहिए, बर्तन धोने वाला चाहिए, ये सब देश का पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर लोग कार्य करते करते मर जाते हैं, टैक्स देते देते मर जाते हैं, और ये लोग बैठे हुए आराम से किसी भी नेता के पास, नेता बने, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, मंत्री बने, और मंत्री बनते ही देखो तो उनके पास हवाई जहाज़ खरीदने का पैसा हो जाता है। नहीं तो अगर घर पर जाएं तो एक आदमी आता है, उसको भोजन कराने भर की इनकी हैसियत नहीं होती। गुंडागर्दी के बल पर चलते जाते हैं। इन सब चीज़ों से मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। समानता का अधिकार जो है, समानता के अधिकार को देखा जाए कि समानता है क्या, किस चीज़ की समानता है। एक आरक्षण है, उसको लेकर के 70 साल से चलते जा रहे हैं। 10 साल और बढ़ा दो, 10 साल और बढ़ा दो, फिर पिछड़ी जाति, तो फिर अत्यंत पिछड़ी जाति, तो पता नहीं क्या क्या उसमें नया नया कानून का संशोधन करते हैं। एक ही बार संविधान को उल्टा करके संविधान समिति बनाइए, संविधान का फिर पुनर्निर्माण किया जाए, और संविधान हो तो उचित ढंग का हो, न्यायिक हो, जिस पर दुनिया का भला हो। ऐसा नहीं कि वो उसी को रगड़ते जा रहे हैं, भांग की तरह रगड़ते जा रहे हैं। भांग का नशा मत चढ़ाइए। मैं आज विशेष नहीं, इतना ही बोल करके और समापन करना चाहूँगा, ताकि समय आपका दूसरे दिन लूँगा, और मेरा रामचरितमानस का भी पाठ करना है, इसलिए इतना बोल करके मैं कहूँगा धन्यवाद। वंदे मातरम।